हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा पवित्र धाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी पूजा करने के लिए आते हैं। एक ऐसा स्थान जहां भगवान ने स्वयं तपस्या की, जहां से महाभारत की कथाएं जुड़ी हुई हैं, जहां ऋषियों ने बैठकर महान ग्रंथ लिखे हैं और जहां आज भी हजारों साल से पुरानी दिव्य ऊर्जा महसूस की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं पवित्र बद्रीनाथ मंदिर की। हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम माने जाते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ मंदिर, दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर, पश्चिम में द्वारिकाधीश मंदिर और पूर्व में जगन्नाथ मंदिर। इन चारों धामों में बद्रीनाथ धाम को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु की तपस्या की भूमि मानी जाती रही है। क्यों इस धाम को भगवान का द्वार कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि यहाँ आने से जीवन की दिशा ही बदल जाती है? और क्यों हर श्रद्धालु के जीवन में एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन अवश्य होने चाहिए? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम के रहस्य, इतिहास और उससे जुड़े अद्भुत कथाएं। बद्रीनाथ धाम की मुख्य कथा क्या है? हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और यह भारत की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख धाम माना जाता है। लेकिन इस स्थान से जुड़ी एक कथा बहुत ही कम लोग जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस स्थान पे आज बद्रीनाथ मंदिर है, पहले वहां भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। उसी समय भगवान विष्णु हिमालय में तपस्या करना चाहते थे, लेकिन यह स्थान पहले से शिव और माता पार्वती का था। तब भगवान विष्णु ने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने एक छोटे रोते हुए बालक का रूप धारण किया और उस स्थान पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। तो जब माता पार्वती ने उस बच्चे को रोते हुए देखा तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि इस छोटे बच्चे को आश्रय देना चाहिए। जब शिव और पार्वती उस बालक को अपने साथ अंदर ले गए और कुछ समय बाद बाहर जाकर देखा तो वह बालक अचानक गायब हो गया और उसी स्थान पर भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ये समझ गए कि यह भगवान विष्णु की लीला है और उन्होंने यह स्थान उन्हें तपस्या के लिए दे दिया। बद्री वृक्ष की कथा क्या है? इसके बाद भगवान विष्णु हिमालय की इन कठोर परिस्थितियों में तपस्या करने लगे। यहाँ की ठंड और बर्फबारी इतनी कठिन थी कि उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया और उनके ऊपर छाया बनकर के खड़ी रही। इसी कारण से इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ, जिसका अर्थ है बद्री वृक्षों के स्वामी। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास क्या है? इतिहास के अनुसार इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में महान संत और दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था। उन्होंने ही इस स्थान को, इस धाम को पूरे भारत में प्रसिद्ध किया और इसे 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनाया। आज बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने बंद क्यों रहता है? सर्दियों में यहाँ इतनी भारी बर्फबारी होती है और पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, इसलिए साल में लगभग 6 महीने यह मंदिर खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। मान्यता है जब यह मंदिर खुला रहता है तब मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब यह मंदिर बंद हो जाता है तब देवता स्वयं यहाँ करके पूजा करते हैं और विशेष रूप से देवर्षि नारद भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तप्त कुंड और अलकनंदा नदी। मंदिर के पास बहने वाली पवित्र अलकनंदा नदी इस स्थान को और भी दिव्य बनाती है। बद्रीनाथ मंदिर के पास एक तप्त कुंड है जिसका पानी इतने ठंडे मौसम में भी गर्म रहता है और मंदिर के सामने स्थित तप्त कुंड का गर्म जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु पहले यहाँ स्नान करते हैं और फिर मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। माणा गांव और वेद व्यास गुफा। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर भारत का अंतिम गांव माणा विलेज है, जो अब भारत सरकार ने भारत का पहला गांव घोषित कर दिया है। यहीं पर ही प्रसिद्ध वेद व्यास गुफा है, जहां पर महर्षि व्यास ने बैठकर महाभारत और कई अन्य महान ग्रंथों की रचना की थी। और पास में ही गणेश गुफा है, जहां भगवान गणेश ने वेद व्यास जी द्वारा बोली हुई कथाओं को लिखा था। भीमपुल और सरस्वती नदी। माणा गांव के पास प्रसिद्ध भीमपुल स्थित है।
ये मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे, तब उन्हें तेज बहती सरस्वती नदी को पार करना था। तब भीम ने एक विशाल पत्थर उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और यही पत्थर आज भी भीम पुल के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में सरस्वती नदी यहीं देखने को मिलती है। इसके बाद सरस्वती नदी प्रयागराज के संगम में जाकर मिलती है। वसुधारा जलप्रपात और स्वर्गारोहण का मार्ग माणा गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर ट्रैक करने पर ये प्रसिद्ध वसुधारा फॉल्स आता है। मान्यता है इस झरने का जल केवल उन्हीं लोगों पर गिरता है जिनका मन और कर्म शुद्ध होते हैं, और पास में ही यहाँ पर स्वर्गारोहण का मार्ग भी है। कहा जाता है इसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए पांडव हिमालय की ओर गए थे और वहीं से उनकी स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू हुई थी। बद्रीनाथ क्यों जाना चाहिए? ये कहा जाता है कि हर श्रद्धालु के जीवन में एक बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा अवश्य होनी चाहिए। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन के सारे पापों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, रुके हुए सारे काम बनने लगते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है और दर्शन के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या बदल सकता है। बहुत से श्रद्धालुओं का ये मानना है कि बद्रीनाथ धाम से लौटने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, पॉजिटिविटी आती है, मन शांत होता है और विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत होने लगता है और जीवन में नई दिशा मिलने लगती है, नए मार्ग खुलने लगते हैं। यही कारण है कि हजारों साल से लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यहाँ किया गया सच्चा प्रणाम सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। तो जब भी आपको जीवन में एक बार मौका मिले तो एक बार बद्रीनाथ धाम जरूर जाइए। जय श्री बद्री विशाल।